Good morning, students. Welcome to our YouTube channel of Residential Paramount Mission School. I am Ranjan Kumar. Today I will teach you first chapter of science class 5th. We have already read many topics in these chapters. Today I will do next, and next topic is growth and development in plants. सॉइल, जैसा कि हमने सॉइल के बारे में पढ़े थे कि प्लांट को डेवलपमेंट करने के लिए सॉइल कैसे इम्पोर्टेंट होते हैं, है ना। तो हमने बताया था कि जो अलग अलग टाइप्स के सॉइल पे है ना, अलग अलग टाइप्स के जो क्रॉप होते हैं वो अच्छे से ग्रोथ करते हैं। उसी तरह से हम बात करेंगे क्लाइमेट के बारे में। तो क्लाइमेट भी हमारा क्या है ना, क्लाइमेट भी जो है हमारा, जैसे कि हम बात करेंगे कि क्लाइमेट में हम बताए थे आपको कि हमारा जो किसी भी क्रॉप पे जो है सॉइल जो है कैसे उसको प्रभाव डालता है, डिपेंडेंट करता है। आज हम बात करेंगे सीजन की। सीजन में से बात करेंगे कि हम लोग दो टाइप की फसल लगाते हैं, क्रॉप लगाते हैं, एक था रबी फसल, एक था खरीफ फसल, है ना। तो जैसे में कुछ ऐसे हमारे जो क्रॉप है जो विंटर सीजन में, है ना, विंटर सीजन में वो ग्रो करते हैं, वैसे ही फसल को, वैसे ही क्रॉप को कहा जाता है रबी क्रॉप, है ना। क्या कहता है? रबी क्रॉप। जो विंटर में होते हैं ना, वो क्या कहता है? रबी क्रॉप। जैसे में आपको रबी क्रॉप आ जाता है विंटर सीजन में, आप क्या देखते होंगे? तो आप देखते होंगे वेट को, है ना, या फिर ग्राम्स को, है ना। तो ये सभी जो हमारा जो क्रॉप है वो हमारे विंटर सीजन में होते हैं। और हमारी समर सीजन, है ना। तो समर सीजन में जितने भी जो क्रॉप जो है ग्रो करते हैं, वैसे क्रॉप कहता है खरीफ फसल। क्या कहता है उनको? खरीफ फसल। खरीफ फसल आई मीन खरीफ क्रॉप भी कह सकते हैं इसको, है ना। इसमें आता है हमारा राइस। जैसे अभी क्या है आपका समर सीजन है, तो अभी देखे होंगे कि अभी खेत में क्या क्या लगेगा। अभी आपका राइस का, है ना, जो बुआई चलेगा, सोइंग चलेगा, और बजरा, इन सभी चीज़ जो है हमारे आते हैं खरीफ क्रॉप में। ठीक है, तो हम लोग देख लिए कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्लांट के लिए हमारा जो 3 फैक्टर्स था, सॉइल, क्लाइमेट एंड सीजन, कैसे ये जो है जो है उस पर हमारे प्लांट्स पे जो है प्रभाव डालते हैं। और हम लोग बात करने वाले हैं गेटिंग गुड यील्ड्स फ्रॉम क्रॉप, मतलब अच्छे उत्पादन के लिए फसलों से अच्छे उत्पादन कैसे प्राप्त करेंगे, आज उसके बारे में बात करेंगे। फसलों से कैसे अच्छे उत्पादन प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि फसलों से अच्छे उत्पादन प्राप्त कैसे करेंगे, तो प्लांट हमारा अच्छे से ग्रो करना चाहिए। उसके लिए 3 फैक्टर इंपॉर्टेंट है हमारा, सॉइल, क्लाइमेट एंड सीजन। बट अब हम बात करने वाले हैं कि इसके अलावा भी हमारे क्रॉप को कुछ चाहिए। जैसे हमारा फर्टिलाइजर चाहिए, है ना, फर्टिलाइजर चाहिए। जैसे हम अपने खेतों में हम देखते होंगे कि गाय का गोबर देते हैं, है ना, यानी या भैंस की गोबर देते हैं, तो वो से हमारे जो है क्या फर्टिलाइजर रूप में काम आते हैं, मैन्यूर के रूप में काम आते हैं। वैसे ही हमारे जो डेड या डिकेड प्लांट्स होते हैं या एनिमल का वेस्ट होते हैं, ऐसे फर्टिलाइजर को हम लोग मैन्यूर कहते हैं। और इससे हम ऐसे ही कुछ केमिकल फर्टिलाइजर का भी यूज करते हैं, केमिकल मैन्यूर का भी यूज करते हैं, सपोर्टेड यूरिया, अमोनियम सल्फेट, फास्फोरस, कैल्शियम, है ना। ये सब हमारे क्या आते हैं, हमारे केमिकल फर्टिलाइजर में आ जाते हैं। तो हम लोग अपने प्लांट में, अपने क्रॉप में 2 टाइप्स के फर्टिलाइजर यूज करते हैं। एक होता है हमारा जो डेड या डिकेइंग मैटर होते हैं, है ना, और या एनिमल वेस्ट होते हैं। दूसरे होते हैं हमारे केमिकल रहते हैं, है ना, केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं, जैसे में यूरिया, अमोनियम सल्फेट, ये सब। तो ये सभी चीज़ जो है हमारे, जैसे हमारे प्लांट को अगर ग्रोथ करना है, तो प्लांट को ग्रो करने के लिए आप पता होना चाहिए कि प्लांट तो अपने फोटोसिंथेसिस को प्रोसेस करती है। इसमें प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, वाटर लेती है, और क्लोरोफिल उनके प्लांट के लिए होता है। तो ये सभी चीज़ चाहिए ही प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए। बट प्लांट को ग्रो करने के लिए और अच्छे से विकास करने के लिए प्लांट में कुछ केमिकल फर्टिलाइजर की आवश्यकता पड़ती है ना, कुछ खाद की आवश्यकता पड़ती है, जो प्लांट अपने सॉइल से ही उसको प्राप्त कर पाते हैं। तो फार्मर क्या करता है, वह उन सॉइल में वैसे फर्टिलाइजर को, चाहे केमिकल फर्टिलाइजर हो या फिर वो एनिमल वेस्ट हो या डेड या डिकेइंग मैटर्स फर्टिलाइजर हो, तो वैसे फर्टिलाइजर को अपने खेतों में छीट देते हैं ना, खेतों में, पूरे खेतों में बिखेर देते हैं, छीट देते हैं। फिर वो उसको बुआई करते हैं, इसमें फसलों को, या फिर पहले तो मिट्टी को करते हैं जुताई, फिर इसमें फसलों की बुआई करते हैं। तो क्या होता है, फसल जो होता है वहाँ उनका जो क्रॉप होता है वो काफ़ी अच्छा उत्पादन देता है। कम मतलब
स्थान में ही अच्छा उत्पादन देता है। तो ऐसे हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे जैसे यूरिया क्या है हमारा एक नाइट्रोजन जनित क्या है हमारा एक खाद है। यूरिया में सबसे ज़्यादा क्या होता है हमारा नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन प्लांट को ग्रो करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, ये हमारा फर्टिलाइजर में काम आता है ना। अब उसके बाद आता है कि हम लोग फर्टिलाइजर यूज करते हैं, लेकिन फर्टिलाइजर अब पौधे में होता है कभी क्या है कि पौधे में देखे होंगे कि भी खेतों में आपने है ना फील्ड में गए होंगे, खेतों में गए होंगे, तो खेतों में बहुत सारे प्रकार के पौधों में कीड़े लग जाते हैं ना, इंसेक्ट लग जाते हैं। बहुत सारे प्रकार के फसल हमारे लगा हुआ है, इन फसलों में आप देखोगे कि बहुत सारे प्रकार के जो है कीड़े जो है हमारे खेतों को नुकसान करते हैं। यानी फसल जो तो क्या करते हैं कि ऐसे कीड़े फसल को हमारे काट देते हैं, हमारे क्रॉप को डैमेज कर देते हैं। तो ऐसे ही इंसेक्ट से बचने के लिए हम लोग जो है इंसेक्टिसाइड का यूज करते हैं, यानी कीटनाशक का यूज करते हैं, हम स्प्रे करते हैं इन फसलों पे जो हम इंसेक्टिसाइड को। तो क्या होता है ऐसे कीड़े मकोड़े जो हमारे क्रॉप को डैमेज करते हैं उनसे हमें क्या होता है छुटकारा मिल जाता है। उसके बाद कभी कभी देखोगे कि जो हमारे खेतों में कुछ अवांछनीय पौधे हो जाते हैं। अवांछनीय पौधे का मतलब हुआ कि जैसे पौधे जो हमारे काम के नहीं हैं, है ना, जो हमारे क्रॉप को डैमेज कर रहे हैं, तो उन्हें कहा जाता है खरपतवार, है ना, खरपतवार। तो वैसे भी फसल में जो खरपतवार हो जाते हैं तो उनको भी हटाने के लिए जो फार्मर जो होते हैं वो पेस्टिसाइड का यूज करते हैं, यानी उसका भी छिड़काव करते हैं पेस्टिसाइड यानी खरपतवार नाशी का यूज करते हैं, जिसके कारण फसलों में जो अवांछनीय पेड़ पौधे होते हैं उनको वो जला देते हैं, उनको हटा देते हैं, उनको ग्रो नहीं करने देता है हमारा कौन सा पेस्टिसाइड। तो इन सभी चीज़ करने के बाद ही हमारा क्या होता है प्लांट में डेवलपमेंट हो पाता है अच्छे से और प्लांट में हमारा अच्छा उत्पादन कर पाता है ना। और हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सर्टेन टिप्स फॉर गुड एंड हेल्थी क्रॉप इल फ्रॉम फ्लॉ। अगर आपको अगर क्रॉप से अगर अच्छा और हेल्थी क्रॉप चाहिए, अगर फील्ड में अगर अच्छा उत्पादन चाहिए आपके क्रॉप से और हेल्थी क्रॉप चाहिए, फसल भी आपका स्वस्थ होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग किन किन बातों को टिप्स को बातों को ध्यान देंगे उसके बारे में जानेंगे। फर्स्ट आपका टिप्स है हुआ यूज़ हेल्थी एंड बेटर क्वालिटी फॉर सीड फॉर सोइंग। तो आप कभी जब भी मार्केट जाइए या फिर आप किसी फसल की बुआई कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या कीजिए, कैसा सीड का यूज कीजिए, जो सीड यूज मतलब हेल्थी हो, जो अच्छा सीड हो, है ना, प्लस उसके दाने जो थोड़ा मोटे मोटे हों, तो वैसे सीड का यूज कीजिए। मतलब अगर हेल्थी सीड का यूज करेंगे तो हम लोग उनका जो बीज होगा, बीज जो हेल्थी होगा तो उनका जो प्लांट होगा, जो प्लांट निकलेंगे, है ना, तो उनके क्या होगा प्लांट भी अच्छे स्वस्थ होंगे। दूसरा बात है प्रिपेयर द लैंड विल बिफोर सोइंग। तो पहले आप बुआई करने से पहले, है ना, आप अगर खेतों में किसी फसल का बुआई कर रहे हैं, किसी कोई फसल लगा रहे हैं, तो उससे पहले खेत को बनाइए। क्योंकि आप देखोगे किसान क्या कहता है खेतों बुआई करने से पहले खेत को क्या कहता है अच्छे से जुतवा देता है ट्रैक्टर से, है ना, तो ताकि मिट्टी जो है वो नीचे की मिट्टी ऊपर आए, ऊपर मिट्टी नीचे चल जाए, ताकि कोई नीचे जो हमारा कुछ ऐसे हमारे न्यूट्रिएंट्स हो जो क्रॉप को जो मतलब डेवलप करने में सहायता प्रदान करता है, तो वैसे जो न्यूट्रिएंट्स हो वो हमारे खेतों को ऊपर आ जाए। तो ऐसी प्रकार की प्रक्रिया जो होती है जुताई की जाती है, प्लस खेतों में जो कुछ अगर खरपतवार अगर हो जाते हैं, है ना, तो वैसे किसान क्या उसको निकाल देते हैं खेत में से, ताकि हमारे क्रॉप में कोई डैमेज ना करें। दूसरा तरीका ऐड मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर टू द सॉइल। उसमें प्लस आपको बताया मैन्यूर सपोर्टेड अगर खेत में गोबर दे रहे हैं गाय या भैंस का, है ना, और उसमें बहुत सारे प्रकार का खाद का भी यूज़ कीजिएगा, है ना, तो इस सॉइल में आप जो उसको ऐड कीजिएगा, है ना, खाद का, तो क्या होगा ऐसे आपका प्लांट जो है अच्छे से ग्रो करेगा। जो भी क्रॉप लगाइएगा वो क्रॉप आपका अच्छे से ग्रो करेगा, डेवलपमेंट करेगा आपका। दूसरा है एरिकेट एंड प्लांट प्रॉपर्ली। प्लस क्या है कि आपको प्लांट में अच्छे से सिंचाई करना पड़ेगा। जो भी मतलब कहने के प्लांट को विकास करने के लिए वाटर चाहिए, तो वाटर के लिए आपको क्या क्या फसल में वाटर देना पड़ता है ना, सिंचाई करना पड़ता है उसको टाइम टू टाइम, मतलब एक समय से अनुसार जब उसको आवश्यकता पड़े तो उसको पानी देना बहुत जरूरी होता है। दूसरा रिमूव वीड्स फ्रॉम द फील्ड एंड द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। फिर अगर प्लांट्स में किसी प्रकार कोई कीड़े मकोड़े लग जाते हैं या फिर किसी प्रकार का कोई खरपतवार हो जाते हैं तो उनको हटा देना पड़ता है खेतों में से। यूज़ इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड टू कीप द प्लांट पेस्ट फ्री। हाँ, और आप उसमें प्लांट खेतों में अपने पेस्टिसाइड का यूज करके, इंसेक्टिसाइड का यूज करके, है ना, प्लांट से खेतों को आपकी खरपतवार नाशी का यूज करके और कीटनाशक का यूज करके आप अपने खेतों को कीड़े मकोड़े से और अवांछनीय पेड़ पौधों से मुक्त भी करना पड़ता है। तो इन सभी बातों को हम ध्यान देंगे तब जाकर हमारा जो क्रॉप होगा वो काफ़ी हेल्थी क्रॉप होगा। इन सभी बातों को ध्यान देना पड़ता है। तो आपको प्रॉपर केयर करना पड़ता है प्लांट को। और
एक खेत में एक और क्या है कि अगर एक खेत है आपके पास तो एक खेत में हमेशा एक फसल ही नहीं लगाइए। इसको फसल को अगर आप चेंज कर देते हैं, चेंज करके फसल लगाते हैं तो ऐसे भी आपका जो है प्लांट जो अच्छा ग्रो करेगा। क्योंकि अगर एक ही फसल को बराबर खेत में लगाते हैं तो आपका उतना अच्छा क्रॉप डेवलपमेंट नहीं कर पाता है जितना अच्छा आप अगर उस खेतों में फील्ड में आप फसल को चेंज करके लगाते हैं तो अच्छे से ग्रो कर पाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं अब इसकी एक्सरसाइज आपका फिनिश होता है, यहाँ पे आपका एक्सरसाइज जो है फिनिश होता है। अब हम लोग बात करने वाले इसके क्वेश्चन के बारे में। तो पहले हम लोग जानेंगे MCQ क्वेश्चन जो इसके चूज द करेक्ट आंसर है, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो नाउ अब हम देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो हम लोग बात करने वाले हैं अब चूज द करेक्ट आंसर के बारे में, है ना। जैसे पहला आपका जो क्वेश्चन है द आउटर हार्ड कवरिंग ऑफ सीड इज कॉल्ड। तो सीड के जो बाहर वाले जो पार्ट होते हैं उसको जो हार्ड होते हैं, यानी कठोर पार्ट होते हैं, उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वो सीड कोट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ आपका ऑप्शन जो बी है सीड कोट, तो आपका राइट ऑप्शन है। उसका सेकेंड क्वेश्चन है आपका द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ सीड अवे फ्रॉम द मदर प्लांट इज कॉल्ड। तो बताया था कि आपको बच्चों कि एक ऐसा क्रिया जिसमें सीड जो है अपने मदर प्लांट से थोड़ा दूर चली जाती है, वैसे ही प्रोसेस को कहा जाता है डिस्पर्सल। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका जो सी है वो आपका राइट ऑप्शन है, उसको आप टिक कर लेंगे। आपका थर्ड क्वेश्चन है कैरोट एंड स्वीट पोटैटो कैन ग्रो न्यू प्लांट फ्रॉम देयर। तो पता है बच्चों, आपको पता होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स कि आपका जो कैरोट और स्वीट पोटैटो है जो है वो आपका जो है न्यू प्लांट उसे ग्रो कैसे होता है, तो रूट द्वारा, है ना। क्या होता है, रूट द्वारा आपका न्यू प्लांट जो है ग्रो करता है। उसका नंबर 4 आपके कॉटन प्लांट ग्रो वेल इन। तो कॉटन प्लांट जो है कौन से ऐसे सॉइल पे अच्छे से ग्रो करेगा, है ना। तो हम बताए थे आपको कि ब्लैक सॉइल पे कॉटन प्लांट जो है अच्छे से ग्रो करता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी जो है ब्लैक सॉइल लिखा हुआ है, तो ये आपका राइट ऑप्शन है। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है द मोस्ट कॉमन प्लांट ऑफ डिजर्ट आर। तो डिजर्ट का जो मोस्ट कॉमन प्लांट कौन सा है, तो डिजर्ट कैसा है, वो रेगिस्तानी आसान कहा जाता है डिजर्ट। तो वहाँ पे कैसे प्लांट होंगे, वहाँ पर ऐसे प्लांट होंगे जिन्हें, है ना, कम प्रकाश की आवश्यकता, वहाँ जिन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है अभी, तो वैसे ही प्लांट वहाँ डिजर्ट पर ग्रो करेंगे। तो यहाँ पर आप देखे होंगे कि कैक्टस एंड फ्रिकली फियर जो है आपका राइट ऑप्शन है, यानी ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है। उसका आपका क्वेश्चन नंबर 6 है यूरिया एल्युमिनियम सल्फेट्स, है ना, सुपर फास्फोरस आर सम कॉमन, है ना। तो यहाँ पे आपका जो नाम दिया गया है आपका एल्युमिनियम का, सल्फेट का, तो ये सब क्या है आपका फर्टिलाइजर में आते हैं। ठीक है, नाउ हम लोग बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 के। तो वेट एंड ग्राम आर द एग्जाम्पल ऑफ। तो वेट एंड ग्राम क्या आपका रबी क्रॉप है ना। बताया जस्ट थोड़ा देर पहले बताया कि आपका रबी क्रॉप और हमारा जो खरीफ फसल होते हैं, है ना, रबी फसल और खरीफ फसल, तो उसमें कौन कौन से आते हैं हमारे फसल में, तो वेट एंड ग्राम आपका रबी क्रॉप में आते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं गिव शॉर्ट आंसर के बारे में। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है डिफाइन जर्मिनेशन। जैसे हम यहाँ बताए हैं आपको, यहाँ पे देखिए कि डिफाइन जर्मिनेशन क्या है ना। तो यहाँ पे क्या इसका आंसर होगा द चेंज ऑफ सीड इनटू सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। तो जब बीज जो है अंकुर जाता है ना, बीज जब अंकुरन में बदल जाता है उसको हम जर्मिनेशन कहते हैं, यानी अंकुरन, बीजों को अंकुरना ही जर्मिनेशन कहलाता है। व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर सीड टू जर्मिनेट। तो सीड के लिए कौन कौन से जर्मिनेट करने के लिए कौन कौन से कंडीशन को नेसेसरी होते हैं उसके बारे में जानेंगे। द नेसेसरी कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द सीड टू जर्मिनेट आर प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर, एयर एंड वार्मथ। तो सीड को ग्रोथ करने के लिए आपको प्रॉपर मतलब सही मात्रा में आपको वाटर चाहिए, एयर चाहिए और उसको उष्मा भी चाहिए, यानी गर्मी भी चाहिए। What is the role of the कोटिलेडन in the growth of a seedling? तो कोटिलेडन का जो है क्या रोल होता है सीडलिंग, जब कोई सीड जो है सीडलिंग करता है यानी ग्रो करता है सीडलिंग से, तो कोटिलेडन का क्या रोल होता है उसके बारे में जानेंगे। तो कोटिलेडन आर इम्पोर्टेंस फॉर द न्यू प्लांट्स एट द बिगिन टू ग्रो बिकॉज दे कंटेन द स्टोर्ड फूड रिजर्व फ्रॉम द सीड टू गिव प्लांट इट्स इनिशियल बर्स्ट ऑफ द एनर्जी टू ग्रो। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि आपका जो कोटिलेडन है वो कोई भी सीड जब ग्रो करता है तो कोटिलेडन क्या करता है, उसको जो
ग्रो करने में उसको भोजन चाहिए, तो कोटिलियन क्या है, भोजन को स्टोर कर रखता है, रिजर्व कर रखता है। जब सीड सीलिंग होता है तो वो क्या करता है, वो भोजन को प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आपका व्हाट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है, इसके बारे में जानेंगे। ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स सच एज रूट, स्टीम या लीव्स इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जब पेड़ पौधे अपने बॉडी पार्ट से, किसी कोई बॉडी पार्ट से, मतलब कहीं होता है कि यार रूट से, स्टीम से या लीफ से जब बढ़ते हैं, तो वैसे ही प्रजनन कई सारे ऐसे रिप्रोडक्शन को हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है आपका अलैंगिक प्रजनन, है ना। रिप्रोडक्शन होता है प्रजनन, वेजिटेटिव अलैंगिक प्रजनन क्रिया कहा जाता है इसको, जिसमें प्लांट अपने किसी पार्ट से, है ना, मतलब करिए कि कोई प्लांट जब किसी पार्ट से जब न्यू प्लांट होते हैं तो उसको वैसे ही मतलब रिप्रोडक्शन को कहा जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है। नाउ आपका फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, हाउ डज सॉइल अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो सॉइल जो है प्लांट को ग्रोथ करने में कैसे प्रभाव डालता है। मैं यहाँ पर प्रभाव की बात होता है कि प्लांट जो है, मतलब सॉइल जो है कैसे प्लांट को प्रभाव डालता है उसको ग्रो करने में, विकास करने में। तो सॉइल इज one of the important factor for the growing plants. Some plants growing well one kinds of soil but poorly in another. देखिए सॉइल जो है आपका एक महत्वपूर्ण फैक्टर है आपका प्लांट को ग्रो करने के लिए। सॉइल जो है एक महत्वपूर्ण फैक्टर, इंपॉर्टेंस फैक्टर है ना, कारक है हमारा। बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जो एक तरह के काइंड्स ऑफ सॉइल में जो अच्छे से ग्रो कर पाता है, जबकि दूसरे अगर क्रॉप को दूसरे टाइप्स ऑफ सॉइल में लगाया जाए तो उससे ग्रो नहीं कर पाता है ना। तो सॉइल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्लांट ग्रो करने के क्या एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रूप में आपका काम करता है। नाउ अब हम देखेंगे बेटा हमारा आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस के बारे में, है ना। आपके यहाँ पे जो हम बताए जो था वो आपका शॉर्ट आंसर था। अब देखेंगे हम लोग लॉन्ग आंसर के बारे में। जैसे कि आप देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो सी जो है हमारा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर सी है आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस, है ना। तो इन जो हमारे 4 क्वेश्चन दिया हुआ है इसके आंसर के बारे में बात करते हैं अभी। जैसे कि हमारा फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, नेम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए सीड, सपोर्ट योर आंसर विथ ए डायग्राम। तो क्या करना है कि आपको जो सीड का उसके पार्ट को लिखना है, उसके डायग्राम को शो करना है, उसके पार्ट को लिखना है। तो यहाँ पर हम जो डायग्राम को शो किए हैं और इसके कुछ बताया भी है। यहाँ पर देखिए जो बाहर जो पार्ट होती है, हम बताया था को सीड का जो बाहर जो आउटर जो हार्ड पार्ट होती है उसको सीड कोट कहा जाता है। उसका सीड में जो एक कोटिलियन होता है, कोटिलियन क्या काम करता है, सीड को फूड को स्टोर करता है। आपका जो कोटिलियन पार्ट रहता है जो फूड हमें स्टोर करती है यहाँ पे, स्टोरेज फूड। और एक हमारा होता है इम्ब्रोई होता है, जो इम्ब्रोई होता है जो सीड से जो न्यू प्लांट जो ग्रो करते हैं उसको इम्ब्रोई कहा जाता है। यहाँ पे द आउटर हार्ड कवरिंग ऑफ द सीड इज कॉल्ड सीड कोट। द सीड कोट प्रोटेक्ट द इंटरनल डेलिकेट पार्ट्स ऑफ द टिनी प्लांट्स इज कॉल्ड इम्ब्रोई। तो सीड जो है वो सीड हमारा सीड कोट जो है उस सीड के अंदर जो पल रहे एक बहुत ही नाजुक जो है हमारा एक पार्ट होता है, एक भाग होता है जिसको इम्प्रोव करते हैं, उसको वो क्या कहता है, प्रोटेक्ट करता है, उसको बचाव करता है। सेकेंड आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द 3 मेन वे बाय विच न्यू प्लांट कैन ग्रो। तो ऐसे 3 तरीके बताने हैं, 3 रास्ते बताने हैं जिससे न्यू प्लांट जो है ग्रो करते हैं, है ना। तो यहाँ पे है कि 3 मेन वे आर, है ना। तो 3 मेन वेज क्या है आपका, फ्रॉम रूट्स, मतलब एक रूट से भी न्यू प्लांट ग्रो करते हैं। ए स्वीट पोटैटो कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट। तो स्वीट पोटैटो जो है वो कैसे ग्रो करते हैं, न्यू प्लांट कैसे ग्रो होता है, फ्रॉम देयर रूट्स, उनके रूट से, उनके जड़ से ग्रो करते हैं। फ्रॉम स्टीम से प्लांट लाइक द रोज शुगर कैन बी ग्रो फ्रॉम स्टीम कटिंग। तो प्लांट आपका जैसे समझ लीजिए कि आपका रोज हो या शुगर कैन हो, क्या हो, रोज हो या शुगर कैन हो, तो वैसे प्लांट जो है उनके स्टीम को कट करके हम लोग लगाते हैं तो न्यू प्लांट जो है हमारा ग्रो करता है। लिव्स, सम लिव्स लाइक द प्रोफिलियम्स ग्रो न्यू प्लांट ऑन इट्स एज। तो कुछ से
हमारा जो लिप्स है, जैसे यहाँ का ब्रोफिलियम का जो लिप्स है, वो ब्रोफिलियम का जो प्लांट होता है वो अपने लिप्स के द्वारा ही वो ग्रो करता है। उसके जो लिप में जो उसके एज होते हैं ना, एज मतलब बाहरी किराना जो होता है, उससे ही नए नए जो है प्लांट जो है ग्रो करता है हमारा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आपका, विच फैक्टर इफेक्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, एक्सप्लेन ब्रीफली। विच फैक्टर इफेक्ट, तो प्लांट को विकास करने में, उसको बढ़ने में, है ना, कौन कौन से फैक्टर जो है उनको महत्वपूर्ण है, प्रभाव डालते हैं, इसके एक्सप्लेन करना है आपको, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट आप देख रहे होंगे, पहला मतलब फैक्टर्स आर, फैक्टर्स में पहला तो आपका होगा सॉइल, है ना। सॉइल क्या कैसे, तो सॉइल इज आर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर फ्रॉम ग्रोइंग प्लांट्स। सम प्लांट्स ग्रो वेल in one kind of soil but poorly in another. Different plants require different kinds of soil. तो सॉइल हम आपको बताया था कि सॉइल जो हमारा प्लांट को ग्रो करने के लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि कुछ प्लांट है ऐसे हैं जो एक तरह की जो सॉइल में वो अच्छे से ग्रो कर पाते हैं, जबकि वो दूसरे सॉइल में वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते, पोअरली, मतलब उनका जो ग्रो जो है काफ़ी कम हो जाता है ना। तो डिफरेंट प्लांट को ग्रो करने के लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा हमारा फैक्टर आपका है क्लाइमेट, है ना। तो डिफरेंट प्लांट आर अडेप्ट टू डिफरेंट क्लाइमेट टू। तो अलग अलग प्रकार के जो प्लांट होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो प्लांट होते हैं, वो अलग अलग प्रकार के वातावरण में अनुकूल हो पाते हैं, अनुकूल हो पाते हैं वहाँ पे। द एक्वेटिक प्लांट ग्रोइंग वाटर, जैसे आप देख लीजिए कि द एक्वेटिक प्लांट ग्रोइंग वाटर वाइल द डिजर्ट प्लांट लाइक कैक्टस ग्रो इन डिजर्ट एरिया। जिसमें में आपका जो जितना भी जलीय जो पौधे हैं, है ना, वो अच्छे से ग्रो कहाँ कर पाएंगे, जल में, जबकि जितने भी रेगिस्तानी पेड़ पौधे हैं, हमें डिजर्ट प्लांट हैं, वो कहाँ अच्छे से ग्रो कर पाते हैं, आपका रेगिस्तान में। जैसे कैक्टस का प्लांट अच्छे से कहाँ ग्रो कर पाता है, आपका डिजर्ट एरिया में। तीसरा फैक्टर इसका है मेन सीजन। तो सीजन आल्सो अफेक्ट ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो सीजन भी आपका क्या करता है हुआ कि प्लांट को ग्रो करने में प्रभाव डालता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि क्रॉप डैट ग्रो इन विंटर आर कॉल्ड रबी फसल। तो वैसे फसल, है ना, वैसे फसल जो विंटर सीजन में ग्रो करते हैं उन्हें रबी क्रॉप कहा जाता है, रबी फसल कहा जाता है। क्रॉप डैट ग्रो इन समर आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। तो वैसे फसल जो समर सीजन में ग्रो करते हैं उन्हें खरीफ फसल कहा जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कैसे हमारा जो प्लांट में, है ना, थ्री फैक्टर जो है हमारा प्रभाव डालता है ग्रो करने में। आपका लास्ट आपका क्वेश्चन है आपका, गिव 5 टिप्स फॉर ए बेटर ग्रोथ एल्ड। तो 5 ऐसे टिप्स के बारे में बताइए जो प्लांट को ग्रो करने में, है ना, सहायता प्रदान करते हैं। आप यहाँ देख लीजिए कि सर्टेन टिप्स फॉर ए गुड एंड हेल्थी क्रॉप एल्ड आर द फ्लोर। यहाँ पर कुछ टिप्स दिया हुआ है आपका। यूज़ हेल्थी एंड बेटर क्वालिटी ऑफ सीड फ्रॉम सोइंग। तो आप पहले क्या करेंगे कि अच्छे क्वालिटी का जो सीड जो है उसका चयन करेंगे बुआई करने के लिए, स्वस्थ बीज का चयन करेंगे बुआई करने के लिए, सोइंग करने के लिए। प्रिपेयर द लैंड वेल बिफोर सोइंग। बुआई से पहले आप मिट्टी को, भूमि को अच्छे से उसको बनाएंगे। ऐड मैन्यूर एंड द फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल। फिर मिट्टी में जो है सॉइल में खाद को, है ना, उसको ऐड करेंगे, अच्छे खाद को ऐड करेंगे। ठीक है, आपका 4 जो पॉइंट्स है, इरिगेट द प्लांट्स प्रॉपरली। फिर पौधों में सिंचाई अच्छे ढंग से करेंगे। यूज इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड टू द कीप द प्लांट पेस्ट फ्री। तो आप कीटनाशक का, खरपतवार नाशी का यूज करेंगे, आप प्लांट को खरपतवार से मुक्त करेंगे, कीटों से मुक्त करेंगे, तो आपका प्लांट जो अच्छे से ग्रो कर पाएगा। ठीक है, आपका यहाँ पे डी जो आपका क्वेश्चन है, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल देना है आपका। जैसे मोनोकोट प्लांट है ना, यहाँ पे हम बता दिए आपको कि मोनोकोट प्लांट को कहते हैं मिज और राइस आते हैं। तो वैसे प्लांट, वैसे सीड जिस, है ना, जिनमें एक ही कोटिलेडन पाए जाते हैं, 1 कोटिलेडन पाए जाते हैं, उन्हें मोनोकोट प्लांट कहा जाता है। मेज और राइस आ जाते हैं। डिकोट प्लांट, डिकोट में जानते हैं कि वैसे सीड जिसमें 2 कोटिलेडन पाए जाते हैं, है ना, उन्हें डिकोट प्लांट कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका जो देख रहे हैं, आपका ग्राम और पी जो है आपका प्लांट इसमें आता है। सीड डिस्पर्सन
बाई विंड, है ना। तो वैसे बीज जो विंड के द्वारा बिखराव करते हैं, तो आपका कॉटन और हिप्टेज का जो बीज है वो विंड के द्वारा, हवा के द्वारा आपका बिखराव करते हैं। सीड डिस्पर्सेड बाई वाटर, तो आपका जो बहुत सारे बीज है जो पानी के द्वारा भी वो बिखराव करते हैं, यानी बह के चले जाते हैं। तो वैसे में आता है कोकोनट और लोटस का, है ना, जो बीज होते हैं वो वाटर के द्वारा ही डिस्पर्सल होते हैं। और नंबर 5th नंबर है आपका प्लांट ग्रो फ्रॉम स्टीम कटिंग। तो वैसे प्लांट जिन्हें जो ग्रो स्टीम कट करने के बाद हम लोग लगाते हैं तो ग्रो करते हैं, वैसे में आपका आते हैं रोज और शुगर कैन, ठीक है। नाउ हम बात करेंगे हम लोग राइट द ट्रू फॉर या फॉल्स फॉर फॉल्स एंड गिवन स्टेटमेंट। आपका जो यहाँ स्टेटमेंट दिया गया है यहाँ पे आपको ट्रू और फॉल्स करना है। जैसे फर्स्ट आपका स्टेटमेंट है इम्ब्रो इज इन टीनी प्लांट्स इनसाइड द सीड। तो इम्ब्रो इज द टीनी प्लांट इनसाइड द सीड, ये आपका बिल्कुल ट्रू होगा, क्योंकि जो टीनी जो प्लांट होते हैं जो इनसाइड सीड यानी सीड के जो अंदर होते हैं उसको इम्ब्रो ही कहा जाता है। सेकेंड आपका जो है कुछ स्टेटमेंट है आपका कोटिलेडन कॉन्टेन स्टोरेज फूड फॉर न्यू प्लांट्स। तो कोटिलेडन जो होते हैं वो आपका न्यू प्लांट के लिए फूड स्टोर ही करते हैं। यहाँ पे भी आपका जो स्टेटमेंट ये है सेकेंड नंबर, ये भी आपका ट्रू ही होगा। आपका थर्ड स्टेटमेंट है ब्लैक सॉइल इज गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन एंड टी प्लांट। तो क्या ब्लैक सॉइल जो है वो कॉटन प्लांट और टी प्लांट के लिए अच्छा सॉइल होते हैं? तो यहाँ भी आपका जो स्टेटमेंट है ट्रू होगा, क्योंकि कॉटन प्लांट जो है अच्छे से ग्रो ब्लैक सॉइल पे ही कर पाते हैं। आपका जो है स्टेटमेंट 4 है आपका राइस ज्वार बजरा आर द खरीफ क्रॉप डेट ग्रो इन समर। तो खरीफ क्रॉप जो भी होते हैं, है ना, वो समर में ही सीजन में ही ग्रो करते हैं। जैसा कि को बताया था आपको हम कि खरीफ फसल जो भी होते हैं वो समर सीजन में ही ग्रो करते हैं। और देखने में लिखा होगा कि क्रॉप डेट ग्रो इन समर आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप, इसमें राइस ज्वार और आपका बजरा आ जाता है। तो यहाँ पे जो आपका फोर्थ लास्ट स्टेटमेंट था वो आपका ट्रू है। नाउ हम बात करेंगे अब मैच द फ्लोइंग कॉलम में विथ कॉलम बी, है ना। कॉलम ए और कॉलम बी के मैच द फ्लोइंग यानी मिलान करना है हमको। रोज, तो रोज को हम लोग कैसे मिलाएंगे? तो रोज हमारा कैसे ग्रो करता है स्टीम कटिंग से, तो रोज को मिलाएंगे हम स्टीम कटिंग से यानी डी नंबर से। सेकेंड आपका ब्रोफिलियम। तो ब्रोफिलियम क्या है? ब्रोफिलियम बताता है आपको, ब्रोफिलियम का जो न्यू प्लांट होता है उसके लीफ से ही ग्रो करता है। तो यहाँ पर न्यू प्लांट राइज अलोंग द एज ऑफ द लीफ। थर्ड आपका पी। तो पी जो है कैसे ग्रो करता है? आपका एक्सप्लोजन से यानी बिखरता है। तो यहाँ होगा एक्सप्लोजन। उसका आपका 4 नंबर है कैरोट एंड बीट। कैरोट एंड बीट कैसे ग्रो करता है? ग्रो फ्रॉम रूट। उसका आपका 5th नंबर है पोटैटो। तो पोटैटो कैसे ग्रो करता है? ग्रो फ्रॉम बट आई। नाउ अब आपका यहाँ पे सी नंबर है आपका गिव वन वर्ड फॉर द फ्लोइंग। यहाँ आपका सभी के लिए वन वर्ड में इसका आंसर देना है आपका। फर्स्ट आपका बेबी प्लांट इनसाइड द सीड। तो जो इनसाइड द सीड यानी जो सीड के अंदर जो बेबी प्लांट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इम्ब्रो के नाम से जानते हैं। तो यहाँ फर्स्ट क्या होगा आपका इम्ब्रो, EMBRYO। उसका आपका सेकेंड में है कि केमिकल डैट एक्सचेंज इनहेंस, केमिकल डैट इनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो केमिकल जो प्लांट को ग्रो में विकास करने में जो केमिकल जो है सहायता प्रदान करता है उसको कहा जाता है फर्टिलाइजर। आई मीन FERTILIZERS फर्टिलाइजर्स। उसका प्लांट डेट हैव 2 कोटिलेडन रहता है। उससे प्लांट में 2 कोटिलेडन पाए तो उसे को क्या कहा जाएगा? तो ऐसे को कहा जाता है डाइकोट प्लांट। क्या कहेगा उसको? डाइकोट प्लांट्स कहा जाएगा, ठीक है, डाइकोट प्लांट्स कहा जाएगा। उसका आपका लास्ट आपका क्रॉप डैट ग्रो इन विंटर सीजन। तो वैसे क्रॉप जो विंटर सीजन में ग्रो करते हैं उन्हें खरीफ क्रॉप के नाम से जानते हैं। तो आपका
चैप्टर जो है फिनिश होता है, साथ साथ आपका क्वेश्चन से भी फिनिश होता है। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। थैंक्स।